वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत आखिरकार क्यों है? वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा किसको, देश को या मोदी सरकार को? इस इलेक्शन की आड़ में मंसूबा कहीं कुछ और तो नहीं? देश में अब वो होने जा रहा है जिसे कि मोदी सरकार काफी समय से करना चाह रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि पूरे देश में चुनाव एक ही बार में खत्म हो जाए। लेकिन सुनने में और कहने में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा लगता है, उतना भी आसान नहीं है। कम से कम 2 मिनट में मैगी बनाने जितना आसान तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देश में लोगों के मन में जो डर है कि मोदी सरकार संविधान बदल देगी, कहीं वो बात सच तो नहीं होने जा रही, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत तो पड़ने वाली है। तो फिर एक सवाल जो लोगों के मन में खड़ा हो रहा था कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म आते ही ये सरकार तानाशाह रवैया अपना लेगी, तो कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में वो पहला कदम तो नहीं है? देश में एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी इस रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट को जो दी है उसके बाद सर्वसम्मति से इसे मंजूर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान में संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है और इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत आखिरकार क्यों है। वन नेशन वन इलेक्शन का इस देश में मतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए जाए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी एक साथ ही करवा दिए जाए। दलील ये दी जा रही है कि चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में करवाए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा का चुनाव करवाने पर जोर देते रहे हैं। ये जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का आखिरकार फायदा क्या है। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्चा घट जाएगा। अलग अलग चुनाव करवाने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें बार बार ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य की सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी, बार बार इलेक्शन के मोड में वो नहीं जाएंगी। इसके दिन ही चुनाव होने पर वोटर की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं, वो घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां भी कई बड़ी है। वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास करवाना होगा। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम वो कैसे बना के रखेगी। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं और इसकी संख्या काफी लिमिटेड है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी भी नहीं पड़ेगी। एक साथ में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक से अधिक मशीन की जरूरत पड़ेगी और इसे पूरा करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। और फिर एक साथ चुनाव के लिए सबसे ज्यादा प्रशासनिक अफसर और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतनी आसान भी नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन की राह। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लेकर आना होगा, क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे और इसके लिए ये तभी आगे पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिल जाएगा। यानी कि लोकसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास हो जाने के बाद 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है और फिर इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात भले ही आज की सरकार आज के समय में कर रही हो, लेकिन आजादी के बाद भी एक समय ऐसा था जब देश में वन नेशन और वन इलेक्शन हुआ करते थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसी क्या व्यवस्था डगमगाई कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो है कहीं पीछे ही छूट गया और किस तरीके से ये चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। आजादी के बाद साल 1950 में देश में जब गणतंत्र लागू हुआ तो साल 1951 से लेकर 1967 के बीच में चुनाव हर 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा
के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये सभी चुनाव एक साथ ही करवाए गए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर अपने देश में चुनाव होने लगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय में मोदी सरकार लागू करवा पाती है या नहीं, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत कितनी है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।